नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और हम आपको सुना रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी राम की सुमति, जिसको हम आपको सुनाएंगे 3 भाग में। पहला भाग आप सुन चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम सुनाएंगे आपको राम की सुमति कहानी का भाग 2। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस बार हम कहानी को आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं, संक्षेप में नहीं सुना रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप किस तरह से कहानी को सुनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी राम की सुमति भाग 2। दोपहरी को राम न जाने कहां से घूम फिर कर घर आया। इधर उधर झांक झांक कर भाभी के कमरे में जाकर देखा कि वे गोविंदा को लिए सो रही हैं। रंग ढंग उसे अच्छे नहीं मालूम हुए, फिर भी धीरे से बोला, भूख लगी है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जरा जोर से कहा, क्या खाऊं? नारायणी ने पड़े पड़े ही जवाब दिया, मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नहीं 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 जाऊंगा, मुझे क्या भूख नहीं लगती? नारायणी ने करवट बदलकर दुख भरे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत कर, नित्य होगी उससे मांग। राम और कुछ न कहकर चुपचाप बाहर चला आया और दासी को खोजने लगा। मिलते ही बोला, खाने को दे। दासी शायद तैयार ही थी, तुरंत कटोरा भर दूध, थोड़ी सी लाई और नारियल के लड्डू ले आई। राम को गुस्सा आ गया, बोला, यही है? दासी ने कहा, छोटे बाबू, भला चाहते हो तो चुपचाप खा लो, उधम मत करो। बाबू बिना खाए कचहरी चले गए हैं, बहू जी उपवास किए पड़ी हैं, शोरगुल सुनकर अभी निकल आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। राम सब देख ही आया था, चुपचाप थोड़ा सा दूध पीकर लाई और नारियल के लड्डू जेब में डालकर तालाब के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। खाने में उसकी रुचि नहीं रही थी। उसे ख्याल आता था कि भाभी उपवास किए पड़ी हैं। वह बेमन से लाई चबाता हुआ सोचने लगा, अगर उसे प्राचीन ऋषि मुनियों जैसा कोई मंत्र आता तो उसे वहीं बैठा वह भाभी का पेट भोजन से भर देता। मगर मंत्र तो मालूम नहीं, अब क्या उपाय करना चाहिए, कुछ तय ना कर सका। घर लौटकर खाने के लिए अनुरोध करने में उसे शर्म मालूम होने लगी। इसके अलावा वे खाएंगी भी कैसे? दादा ने तो खाया ही नहीं, अनुरोध करने से भी क्या होगा? उसने जेब के लाई धीरे धीरे तालाब में फेंक दिए और वहीं चक्कर काटने लगा। बार बार उसके मन में केवल यही ख्याल आने लगा, भाभी उपवास किए पड़ी है। इस बात को वह मन ही मन जितने ही तरह से कहने लगा, उतनी ही बार उसके मन में सुइयां सी चुभने लगी। रात को श्यामलाल ने स्त्री से कहा, अब तो मुझसे नहीं सहा जाता, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। नारायणी दंग रह गई, पूछी, किसकी बात कर रहे हो? राम की। तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही है, राम उनका नाहक अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उनके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझसे नहीं सहा जाता। नारायणी सन्नाटे में आ गई, कुछ देर चुप रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे? यह बात जबान पर भी न लाना। वह दूध पीता बच्चा है, जमीन जायदाद रुपए पैसे लेकर क्या करेगा? श्यामलाल ने व्यंग्य करते हुए कहा, दूध पीता बच्चा तो है, जमीन जायदाद का क्या वह करेगा, इसका वही जाने। नारायणी ने कहा, वे कुछ नहीं जानता, मैं सब जानती हूँ। आज समझी, माँ तुम्हें 4-5 रोज से यही कहती फिरती हैं, क्यों? श्यामलाल पहले तो अगले बगले झांकने लगे, फिर बोले, नहीं तो उन्होंने नहीं कहा, लोगों के भी तो आंखें हैं, मुझे क्या तुमने नीरा भोंदू समझा है? मैं क्या कुछ देख ही नहीं सकता? नारायणी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ, उसके है कौन? किसे लेकर वह अलग होगा? न माँ है, न बहन है, न मौसी है, कौन है? उसे बनाकर खिलाएगा कौन? श्यामलाल झुंझला कर बोली, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मुंह से कहा तो सही कि नहीं जानता, मगर भीतर जानते सब थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना और रास्ता ही क्या था? नारायणी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठ कांप उठे। इसी से कुछ देर चुप रहकर अपने को संभालती हुई भारी गले से बोली, देखो, 13 साल की उम्र में लड़कियां जब गुड़िया खेला करती हैं, तब माँ मेरे सिर पर ये सब गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वे देख रही होंगी
कि उनके दिए हुए भार को मैं ढो सकी हूँ या नहीं। रान कर खिलाया पिलाया है, बच्चे को पाला है, कुटुंब बिरादरी की रस्म में अकेले सिर ढोते ढोते मैं 26 वर्ष की अधबूढ़ी हो चुकी हूँ। जब मरूंगी तब दूसरा ब्याह करना और राम को अलग करके जो जी में आए सो करना। ना मैं देखने आऊंगी, ना कुछ कहूंगी सुनूंगी, मगर मेरे सामने नहीं। श्यामलाल भीतर ही भीतर स्त्री से डरते थे। इसके बाद फिर वे आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहाँ तक होकर रह गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, रामू अब यहाँ मत रह भैया, तू अलग कहीं जाकर रह सकेगा। राम उसी वक्त राजी हो हंसकर बोला, हाँ रह सकूंगा भाभी, तुम मैं और गोविंदा और भोला। अच्छा तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था। वह उत्साहित हो उठा, बोला कब चलोगी भाभी? नारायणी से रहा नहीं गया। उत्तर में उसे छाती से लगाकर बोली, भाभी को छोड़कर तू और कहीं नहीं रह सकता। राम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और भाभी अगर मर जाए तो? दर्द नहीं, अभी तू भाभी की बात नहीं सुनता, तब देखना। राम ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? नारायणी ने कहा, कब सुनी है बता? कब से मैं ये कह रही हूँ मेरी माँ का तू अपमान ना किया कर, तो भी तू उन्हें जो मन में आता है कहता रहता है। कल भी तूने उनका अपमान किया है। अब की बार मेरे जहाँ मन में आएगी चली जाऊंगी, मैं भी संग चलूँगा। तुझे मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाऊंगी, मैं छिपकर चली जाऊंगी। और गोविंदा वह तेरे पास रहेगा, तू ही उसे पालना पोसना। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाभी। नारायणी को हंसी आ गई, बोली, होगा कैसे नहीं, तुझे ही उसे पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को अविश्वास हो गया, हो करके हंस पड़ा। बोला, सब झूठी बात है, तुम नहीं जाओगी। झूठी नहीं, सच कहती हूँ, देख मैं चली जाऊंगी और तुझे गोविंदा को पालना होगा। राम बहुत खुश हुआ, बोला, अच्छी बात है, आज से तुम देख लेना 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कोई उपद्रव नहीं हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते ही ना हो यह बात नहीं थी, पर राम गुस्सा ना होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया था। परंतु भगवान विरूप थे। फिर एक दुर्घटना हो गई। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की बरसी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था। पिता की प्रेतात्म अब तक पुत्र के घर पर चुपचाप बैठी थी। अब नत जमाई के घर उसका आवागमन होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सवेरे राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके चुपके खबर दी, भैया जी भगा बागदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही। यहाँ जरा समझना पड़ेगा, बहुत दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वे बिल्कुल डरते ही नहीं थे। राम कहा करता था, यह उसके पाले हुए मछलियाँ हैं। उनके नाम रखे थे कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी ना था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप गुणों की बातें राम से ना सुनी हो और वह उसके अनुरोध से एक बार देख के ना आया हो। उनमें क्या विशेषता है यह सिर्फ वही जानता था। और कौन सा कार्तिक है, कौन सा गणेश है, इसकी पहचान भी सिवा उसके और कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता और इसी भारी गलती के लिए राम से कनेठी खाता। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी तेरी में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को रंच मात्र भी विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और झुककर कहा, जाल डालकर देखे ना मजा जरा, जाल तोड़कर वे निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारे यहाँ का जाल नहीं है, भग्गा मल्लाहों के यहाँ से मोटा जाल मांग लाया है, उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल तो देखूं। तालाब किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच ही षड्यंत्र चल रहा है। भगा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए तैयार खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का धक्का दिया, बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है।
भग्गा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं और कोई मछली मिली नहीं भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया और बोला, जा भाग यहाँ से। भग्गा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी किसी पर गुस्सा न करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी संध्या करके निवृत्त हो जाना चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी, मछली तो नहीं मिली नानी जी, छोटे बाबू ने भगा को मारकर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से लुब्ध दृष्टि थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा के मनोभाव का अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोभ उसका ठीक अपने लिए था, यह कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से रांध कर सद ब्राह्मणों के पत्तल में परोस कर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की वासना उसके मन में बहुत दिनों से पुष्ट हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर अर्थात कार्तिक गणेश का आभास तक न देकर मल्लाहों के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवा कर भग्गा बागदी को 4 अपना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर रखी थी। आज सवेरे भी उन दोनों प्राणियों को घाट के किनारे केली करते हुए देख आकर निश्चिंत प्रसन्नचित हो वो माला फेर रही थी। इतने में यह दुख संवाद पहुंचा। सुनते ही वह हिताहित ज्ञान शून्य होकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे आदत पड़ गई थी। सहसा दांत पीसते हुए माला ऊंचे को उठाकर कहने लगी, अरे कौन है मेरा दुश्मन? वह ढींगरा ना जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुंह में अभी तक पानी नहीं डाला। भगवान, अगर मैं सच्ची हूं तो तीसरा सवेरा ना आए। पास ही नारायणी बैठी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर उठ खड़ी हुई और चिल्ला उठी, माँ, सुना है संतान के मुंह से मात्र संबोधन की संसार में तुलना नहीं। नारायणी के मुंह से निकले हुए मात्र संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी तरह शांत न रह सकी। देखते देखते उसके दोनों गालों पर से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें पोंछकर जहाँ राम पढ़ रहा था वहाँ जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने भक्का बागदी को मार पीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा। स्लेट पर से सिर उठाकर क्षण भर उसने उसके मुंह की तरफ देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश न करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायणी को भीतर की बात कुछ नहीं मालूम पड़ी। वापस आकर भगा को बुला भेजा। वह आया और नारायणी ने स्वयं उसे मछली पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भगा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसने एक बड़ा भारी मछ लाकर धम से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखते ही चौंक पड़ी। शंकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट पर तो नहीं पकड़ा? यह राम के कार्तिक गणेश में से तो नहीं है? भग्गा 4 आने पैसे के लोभ से जाल मांग लाया था। यहाँ का रंग ढंग देखकर वह नगद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से चलता बना। फिर दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन मांझी ने इसी को लाने के लिए कहा था। नारायणी स्तंभित होकर खड़ी रही। दासी यद्यपि राम पर बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं। फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी 2-3 तालाब थे, क्या उनमें मछलियां नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन के मछली का क्या होगा? अभी तुरंत कहीं छिपा दो इसे, कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल छन। एक मछली पकड़ लिया तो कौन सा जुल्म हो गया? जो कुनबा का कुनबा उछल रहा है, इसे छिपा दो कहीं। आई बड़ी छिपाने वाली। बामन क्या खाएंगे तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे बामन खाएंगे 2-2:30 बजे, बहुत समय है, तब तक एक छोड़ 10 मछलियां आ जाएंगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल चले जाने दो, नहीं तो जीना दुर्भर हो जाएगा। भोला अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ गया वह? चला गया, मालूम होता है खबर देने। अब खैर नहीं बहू जी, जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। जरूरत पड़ने पर कब
कहाँ राम मिल सकता है। भोला इस बात को जानता था। वह दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा हुआ कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हंसते हुए आकर कहा, जल्दी देखने चलो भैया जी, भग्गा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला है। राम ने अमरूद कुतरना बंद कर दिया। कहा, झूठ, सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो ना चलकर। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा और आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में पहुंच गया। पहुंचते ही वहां ठिठक कर खड़ा हो गया। मछली को देखते ही एकाएक बड़े जोर से चिल्ला उठा, यही तो मेरा गणेश है। भाभी, तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ जमीन पर औंधा पड़ गया और बलि पर चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह पैर पटकने लगा। उसका ये शोक कितना सत्य है, कैसा दुर्दम्य है, इस विषय में शायद दिगंबरी को भी संशय ना रहा। उसे खिलाने के लिए रात को नारायणी ने काफी मनाया बहलाया, पर राम टस से मस ना हुआ। वहां पकड़कर उठाया तो उसने झटका देकर हाथ अलग कर दिया और सारे दिन लंघन करने के बाद रात को 2-4 दाने भात मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ओट में खड़ी खड़ी दमाद से कहने लगी, तुम एक बार कहो, नहीं तो नारायणी खाएगी नहीं, दिन भर से उपवास किए पड़ी है। श्यामलाल ने पूछा, उपवास क्यों किया है? दिगंबरी से रोया नहीं गया, इसलिए वे कंठ को जरा करुण बनाकर बोली, मेरा ही कसूर हुआ है बाबा, माफ करो। मुझे क्या मालूम था कि तालाब से बामन भोजन के लिए एक मछली पकड़वाने से ऐसा महाभारत हो जाएगा। श्यामलाल ठीक से समझ न सके। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है नित्तो? दासी ने सामने न आकर जहाँ थी वहीं से कहा, वो छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े। पूछा, वह राम के कार्तिक गणेश में से एक था क्या? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं थी, वे सब समझ गए। बोले, राम ने भी नहीं खाया होगा? दासी ने कहा, नहीं। श्यामलाल ने कहा, तो फिर कहना ही फिजूल है, उसने नहीं खाया तो वह थोड़ी ही खाएगी। दिगंबरी कहने लगी, ऐसा कांड होगा जानती तो मैं बामन भोजन की बात भूल कर भी जमान पर न लाती बेटा। उसने खुद हुक्म देकर क्यों तो मछली पकड़वाई, और अब क्यों ऐसा कर रही है वही जाने। मैं चुपकी ही साथ गई थी, तो भी सब दोष मेरा ही है। तो हम दोनों को कहीं और भेज दो बेटा, यहाँ तो एक घड़ी भी रहना मुश्किल है। थोड़ी देर चुप रहकर बिल्कुल रोने की सी आवाज में फिर शुरू कर दिया, मेरी फूटी तकदीर अगर ना होती तो क्यों ऐसा भाई मरता, और क्यों मुझे झाड़ू लात खाने को यहाँ आना पड़ता। बेटा, हम बिल्कुल ही मोहताज हैं, इसी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए तुम्हें गुजर का कोई ठौर ठिकाना कर देना होगा। श्यामलाल हाँ ना कुछ नहीं कह सके। नारायणी ओट में खड़ी सब सुन रही थी और अपनी माँ की इस निर्लज मायाचारी से लज्जा के मारे मरी जा रही थी। उसने सीधे राम के कमरे के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। बोली, राजा कैसा है तू? भाभी की बात नहीं सुनेगा? दरवाजा खोल दे। राम जाग रहा था पर उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकारा, उठ तो सही, उठ उठ, किवाड़ खोल भैया। अब की बार वह चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं खोलूंगा, नहीं, तुम जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा सो ही सही, तू किवाड़ तो खोल। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। सचमुच ही उसने उस रात किवाड़ नहीं खोले। श्यामलाल अपने कमरे में से सब सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते ही उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब छोड़कर जहाँ जी में आएगा चला जाऊंगा। इतना उपद्रव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नारायणी कुछ जवाब न देकर सोचने लगी। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी जब राम का गुस्सा कम न हुआ तो नारायणी भीतर ही भीतर क्षुब्ध और नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा तो वह उत्कंठित क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सुध लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से न्यारी मति गति के अवश्य भाई दुष्परिणाम की अड़ोस पड़ोस में घोषणा करती, शोक तपाती से असमय में बाल सफेद होने का कारण दर्शाती, अपने को बड़ी उम्र में बड़ी लड़की नारायणी के लगभग की बताती
और भाई की घर गृहस्थी में अपने एक छत्र प्रभुत्व का विश्वास योग्य इतिहास सुनाती हुई इत्मीनान से घर लौट रही थी, पर बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई आ पहुंची। आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में कहने लगी, अपने दुलारे गुणी देवर की करतूत सुन ली नारायणी। मारे डर और आशंका से नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, वे लोग थाने को गए हैं और जाए नहीं तो क्या करें? ऐसा बदजात लड़का तो मैंने 7 जन्म में नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से खुशी मानो टपक पड़ती थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलाकर कहा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? भोला को तो भेज जरा, जाकर ढूंढ के लाए। दिगंबरी ने कहा, मैं तो सब जान सुनाई हूँ। नृत्यकाली सुनने की इंतजारी में मुंह बाए खड़ी रह गई। नारायणी ने घुड़क कर कहा, खड़ी है यहीं, जाती क्यों नहीं? कान से सुनाई नहीं पड़ता क्या? दासी सिर पिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ, सुना है तूने? पहले तुम कपड़े पहन लो माँ, पीछे ना हो तो कहना। कहती हुई नारायणी वहां से चल दी। दिगंबरी दंग रह गई और मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन ना कर सकने के कारण उसका पेट फूलने लगा। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था, गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी मीमांसा ना हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत हैं, क्योंकि उनकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है, परंतु बहुत बड़ी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी। उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात न मानकर और अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया। बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं, वह इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती है तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा कर सकती? पृथ्वी की रक्षा करती हैं, इसीलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद 2-4 बातें हुई और फिर अंत में गुस्सम गुस्सा। जमींदार का लड़का कमजोर था, लिहाजा उसी ने ज्यादा मार खाई। उसकी नाक से 2-1 बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून। फिर क्या था, हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार में जा पहुंचे। राम के बारे में तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि वह पहले ही वहां से चंपत हो गया था। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं हैं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से ही बोले, सुनती हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया है। नौकरी करके 2 पैसा कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडार गृह से निकलकर और चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे हुए कंठ से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े बाबू देवता आदमी हैं, इसी से माफ कर दिया, मगर और भी तो 5 जने हैं। आए दिन उसका तो एक न एक से उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है? बताओ, राम है कहाँ? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आया, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भागे चाहे रहे, अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई ठहरा, लोग नाम धरते, इसी से इतने दिनों तक निभाता रहा, मगर अब अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के का भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है तो जरूर देखना है, इसीलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस मामले में अब उसे मारने डांटने की जरूरत नहीं, वह जो अच्छा समझेगा करेगा।
उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन खूब खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को कौन जाने क्या पड़ी है जो उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देख कर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही कहूँगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास की इस उपदेशवाणी का समर्थन नहीं कर सके, शायद आंखों के लिहाज से। बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की जरूरत ही नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने काम पर चली गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने चुपके से आकर कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में गई और भीतर से हुड़का बंद कर लिया। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ न जाने क्या सोच रहा था। हुड़के की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेत पड़ा था उसे उठा लिया है। वह चट से उछलकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के स्वर में बोला, अब नहीं करूँगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। राम फिर भी टस से मस न हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर झुककर सड़ से एक बेत उसकी पीठ पर जमा दिया और फिर सड़ासड़ बेत पड़ने लगे। पहले तो उसने उधर किवाड़ खोलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों पर पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकाली पीछे खड़ी जंगले की सेन में से देख रही थी। वह रो पड़ी, बोली, बहू जी छोड़ दो बहू जी छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़कर खिसियानी सी होकर बोली, तू इन बातों में दखल क्यों दिया करती है। श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है यह, रात भर पीटती ही रहोगी क्या। नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। तो ये था राम की सुमति कहानी का भाग 2 और पहले भाग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आप कहानी को संक्षेप में सुनना चाहेंगे या लेखक ने जैसा लिखा है उसको एज इट इज़ वैसा ही सुनना चाहेंगे। थैंक यू।